नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी सच्चाई के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दलितों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों ने राजद पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में राजद ने 140, कांग्रेस ने 70 और बाकी सीटों पर वाम दलों ने चुनाव लड़ा था। राजद और वाम दलों का प्रदर्शन ठीक रहा था, लेकिन कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई थी। इस वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई। इस बार भी महागठबंधन में तीनों दल शामिल हैं और वीआईपी का भी साथ मिला है। इस बार मांगने वालों की कतार लंबी है। ऐसे में तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान को कैसे मैनेज करेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। पूर्णिया एमपी पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को 100 सीटों का लक्ष्य बनाकर कम से कम 90 सीटों पर लड़ना चाहिए। बिहार में दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा अल्पसंख्यक, महिला, युवा और सभी समाज के गरीब कांग्रेस के भरोसे पर ही महागठबंधन से जुड़ेंगे, अन्यथा उनका भरोसा नहीं जीतेंगे। बिहार में विपक्ष को सभी वर्ग का वोट चाहिए, तभी बदलाव होगा। इस पोस्ट से पहले भी कई मौकों पर पप्पू यादव कांग्रेस के लिए 243 में से 100 सीटों की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 90 सीटों की मांग की है। वाम दल ने की 24 सीटों की मांग। कुछ दिन पहले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव राजा ने नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने 24 सीटों की मांग रखी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने भी 60 सीटों की मांग की। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने नेता मुकेश सहनी को सुझाव दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी को 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये सुझाव हाल ही में वाल्मीकि नगर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया गया। सीट बंटवारे का अंतिम फैसला महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मिलकर लेंगे। कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल की मांग को जोड़ा जाए तो मिलकर 174 होता है और बिहार में विधानसभा की टोटल सीटें 243 है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि पशुपति पारस एनडीए से निकाले जाने के बाद महागठबंधन में आने को बेकरार है। ऐसे में वो भी कम से कम 5 सीटों की मांग कर सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी को करना होगा मैनेज। जी हां, लालू यादव और तेजस्वी को अब मैनेज करना होगा। विधानसभा चुनाव में अब 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में महागठबंधन के साथी दल जिस तरह से तेजस्वी पर प्रेशर बना रहे हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना आसान नहीं रहने वाला है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह भी तय होना बाकी है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 140, कांग्रेस 52, लेफ्ट पार्टीज 35, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीटों पर लड़ सकती है। हाल ही में एनडीए से अलग हुए अगर पशुपति पारस भी महागठबंधन में आते हैं तो उनको एडजस्ट करके 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। फिलहाल लालू यादव और तेजस्वी यादव कैसे मैनेज करते हैं सीट शेयरिंग को, ये भी आने वाला वक्त जरूर बताएगा। डे टू डे भारत के साथ जुड़े रहिएगा आप लगातार।